नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का सबसे लास्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.4, जो कि हमारा दिया गया है प्रश्नावली 2.4 का ऐच्छिक। तो इसमें टोटल हमारा 5 सवाल दिए गए हैं। चलिए हम लोग पांचों को इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे और कैसे सॉल्व करना है वो भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके हम लोग पहले प्रश्न से। इसमें जो हमारा पहला दिया गया उसमें क्या बोल रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ, क्या बोल रहा है, त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध भी स्थापित कीजिए। तो हमको इसमें चेक करना है कि इसमें जो इसका शून्यक दिया गया वो इसका शून्यक होगा या फिर नहीं होगा। उसके बाद इसकी हम लोग गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करना है। गुणांकों के बीच का संबंध का स्थापित करने का मतलब क्या हो गया, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो हम लोग सूत्र जानते हैं उसकी मदद से हमको देखना है कि इसका जो अल्फा बीटा और गामा का मान उस फॉर्मूले के आधार पर बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से हम लोग करेंगे इसको। तो चलिए सबसे पहला हम इसका जो दिया गया उसको हम लोग करते हैं। तो इसका जो हम लोग का पहला दिया गया उसमें क्या दिया गया, इसके जो हमारा क्या दिया गया है, हाँ यहाँ लिखेंगे। तो हम लोग का जो बहुपद दिया गया है वो क्या दिया गया, 2x² प्लस का x, 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2। और इसमें हमारा जो शून्यक दिए गए हैं वो क्या दिए गए, 1/2, 1 और -2। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 1, c बराबर हो जाएगा -5 और d बराबर हो जाएगा 2। अब इसके ये शून्यक है कि नहीं हम लोग कैसे चेक करेंगे। जो इसके हमारा शून्यक दिया गया है वो हमारा शून्यक क्या है, शून्यक जो हमारा दिया गया है वो 1/2 और 1 और -2 दिया गया है। और ये जो शून्यक दिया गया वो 3 दिया गया। और 3 ही क्यों दिया गया, क्यों, क्योंकि ये 3 घात वाला बहुपद है तो इसके अधिकतम जो शून्यक हो गए वो 3 हो गए। तो ये जो हमारा शून्यक दिया गया है इसको हमको चेक करना है कि इसके शून्यक है कि नहीं है। तो हम लोग शून्यक कैसे चेक करते हैं कि आखिर ये हमारा जो एक्स का मान दिया गया है, शून्यक का मतलब क्या हुआ, एक्स का मान। यदि एक्स के जगह पर इसका हम लोग मान रखें और वो 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका शून्यक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पी एक्स के जगह पर हम लोग 1/2 का मान रखते हैं। तो जहां पर हमारा एक्स है वहां 1/2 हो जाएगा, 2 गुना में 1/2 का क्यूब प्लस में 1/2 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में 1/2 और प्लस में 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/8 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 2/8 प्लस में 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस में 5/2 प्लस में 2 बटा में 1 यहाँ हो गया। उसके बाद हम लोग इसका एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा 8, और ये 8 हो जाएगा तो 8 से 8 करेगा 2 प्लस में 1 माइनस में ये 4 5 20 और प्लस में 8 गुना 16। तो ये जो हमारा बराबर हो जाएगा वो है यहाँ पे 20 माइनस का 20/8। अब 20 में 20 जाएगा 0/8 यानी कि 0। तो इसका जो शून्यक है वो बराबर हमारा 0 हो गया, यानी कि इसका जो हमारा पी एक्स का मान पहला जो शून्यक 1/2 दिया गया है वो इसको सत्यापित करता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुनः पी एक्स के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, इसका जो दूसरा जो शून्य दिया गया कितना दिया गया, 1 दिया गया तो 1 को रखेंगे। तो 1 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना में 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर तो माइनस में 5 गुना में 1 और प्लस का 2। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस में 1 माइनस में 5 प्लस में 2। अब 2 1 और 2 बराबर 5 हो जाएगा, माइनस में 5 बराबर हमारा कितना हो गया 0। यानी कि P1 का जो शून्य के बराबर 0 हो गया। इसका मतलब है कि P1 जो होगा इसका शून्य होगा, ये जो है ये सत्यापित करता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुनः P1 हमारा कितना दिया गया, -2। तो पी एक्स की जगह पर -2 रखते हैं तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा,
2 गुना -2 का क्यूब प्लस में -2 का स्क्वायर माइनस में 5 गुना में -2 और -2। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8 और गुना में 2 माइनस का 16 प्लस में -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस में 5 गुना है -2 -5 गुना -2 यानी कि प्लस का 10 और माइनस का 2 10 और 4 14 10 और 4 14 और यहाँ प्लस का 2 क्या हो जाएगा 16 -16 और प्लस का 16 बराबर हमारा 0 हो जाएगा यानी कि जो पी एक्स का जो ये तीसरा भी शून्यक दिया गया था कितना -2 ये भी इसके सत्यापित करता है। तो ये क्या हो जाएगा सत्यापित करता है क्या इनके शून्यक। अब क्या करेंगे, इसका शून्यक तो सत्यापित हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अगला हम लोग को क्या बोला था, गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए। गुणांकों का बीच का मतलब क्या हो गया, लोग यहाँ पे जांच करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सूत्र होता है वो उसको प्रूफ करता है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर क्या है एक्स क्यू एक्स क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर 2x³ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, जहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर 1 और सी बराबर -5 और डी बराबर 2। हम लोग को यहाँ पे जांच करना है और हमारा जो अल्फा बराबर दिया गया है वो कितना दिया गया है 1/2 और बीटा बराबर दिया गया 1 और गामा बराबर दिया गया हमारा -2। अब हम लोग को इसमें जांच करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा फॉर्मूला जो होता है वो प्रूफ करता है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमने एक फॉर्मूला बताया था -b/a। तो इन तीनों को जोड़ के देखते हैं -b/a के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो हमारा क्या है, अल्फा का मान दिया गया हमारा 1/2 प्लस में बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 बराबर -b/a। तो b का मान हमारा कितना है 1 और a का मान कितना है 2। अब इसके बराबर देखते हैं ये हो रहा है या फिर नहीं। तो ये यदि हम इन लोगों का एलसीएम ले तो क्या है 2 1 प्लस 1 माइनस का 2 बराबर हमारा क्या है 1/2। अब 2 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये कट जाएगा आपस में, तो 1/2 बराबर 1/2। ये जो है हमारा ये सत्यापित कर रहा है। अब इसका जो है अगला एक फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, दो दो के शून्यकों का गुणनफल, दो दो के दो दो शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फा बराबर क्या होता है हमारा c/a। ये सत्यापित करता है क्या नहीं। तो हमारा अल्फा का मान कितना दिया गया था 1/2, बीटा का मान कितना था 1 प्लस में बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2 बराबर c/a। तो c का मान हमारा कितना दिया गया है, c का मान हमारा 5 है और a का मान हमारा 2 है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 5/2। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 प्लस में 1/2, उसके बाद -2 गुना 1 -2, उसके बाद इस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या -1 बट्टे में 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 2, 2 से एक बार में 1 माइनस का 2 गुना 4 -1, तो ये बराबर हो जाएगा 4 और 1 5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा -5/2। अब इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ें तो 4 और 2 6 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा -5। तो -5/2 बराबर -5/2। तो ये जो हमारा होगा ये भी इसको सत्यापित करता है। अब एक आखिरी बचा है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग
शून्यकों का गुणनफल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस का डी बटा में ए। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू में ए गुना में -2 और बराबर डी बटा में ए। तो डी का मान हमारा कितना दिया गया है? 2 और ए का मान कितना है? 2। तो डी का मान हो जाएगा 2/2। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2/2 और ये माइनस का 2/2। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -1 बराबर -1। यानी कि ये जो है इसको भी सत्यापित करता है। तो ये क्या हो गया? इनको हम लोग को क्या बोला गया था कि सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसके शून्यक है। तो सबसे पहले हम लोग शून्यक को सत्यापित कर दिए कि जिसका भी मान शून्यक रखते थे उसका मान 0 आता था। शून्यक हो गया। उसके बाद गुणांकों के बीच का संबंध, गुणांकों के बीच का भी संबंध हम लोग देख लिए अल्फा बीटा और गामा के सूत्र की सहायता से। तो ये था हमारा इसका पहला का पहला। और इसका जो दूसरा दिया गया सेम इसी प्रकार बनेगा, इसको आपको बनाना है। और उसके बाद इसके जो नीचे का प्रश्न दिया गया, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो ये दूसरा में हमारा क्या दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्य का योग 2 शून्यकों के साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग 3 शून्यकों के लेके इतना दिया गया है। यानी कि इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा का जो त्रिघात बहुपद बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा। तो हमारा जो त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या दिया गया? शून्यकों, क्या दिया गया? जिसके शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा कितना दिया गया है? 2। और क्या बोला है? 2 शून्यकों के साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फा बराबर इसका जो हमारा दिया गया कितना दिया गया? -7। और क्या बोल रहा है? इनके जो शून्यकों का गुणनफल होता है, यानी कि अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना इसके जो बराबर दिया गया वो कितना दिया गया? -14। अब क्या करेंगे? त्रिघात बहुपद का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे। क्या? त्रिघात बहुपद, वो बराबर हमारा क्या होता है? x³ माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा प्लस का बीटा इंटू गामा अल्फा प्लस का गामा इंटू में अल्फा एक्स माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस जिसका जिसका हमको मान दिया गया उसके जगह पर इसको मान कर रख देंगे। तो x³ माइनस में अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर कितना दिया गया है? 2। यहाँ पे 2 इंटू में हमारा हो जाएगा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर हमारा कितना दिया गया? -7। तो ये हो जाएगा हम लोग का -7 और गुना में x माइनस में अल्फा इंटू बीटा गामा को कितना दिया गया? -14। तो ये हमारा हो जाएगा x³ माइनस में 2x² और ये माइनस में 7x और प्लस में 14। ये हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद, जो इसके हमको त्रिघात बहुपद को ज्ञात करना था। तो ये हो गया इसका दूसरा। अब चलिए इसके हम लोग तीसरे को सॉल्व करते हैं। तीसरा में दिया गया यदि बहुपद इतना का शून्य a-b a और a+b है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को पहले लिख लेते हैं बहुपद हमारा क्या दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग हल। तो बहुपद बहुपद बराबर हमारा दिया गया x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1। और इसके जो हमारा शून्य दिया गया यानी कि हमारा जो दिया गया अल्फा बराबर वो दिया गया a माइनस का b, बीटा बराबर हम लोग को दिया गया a और गामा बराबर हम लोग को दिया गया a प्लस का b। अब क्या करेंगे? इसमें हम लोग को क्या हो जाएगा? a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1 और d बराबर 1। अब क्या करते हैं? इसमें हम लोग शून्यकों का योग की मदद से हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं।
अब इसमें से हम लोग को ए बी का मान निकालना है, तो ए और बी का मान कैसे निकालेंगे? हम लोग लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिखेंगे और उससे हम हमारा जो है एक ए या फिर बी का किसी एक का मान हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल बराबर हमारा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस का बी बटा में ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा का मान हमारा कितना है? ए माइनस का बी, और प्लस बीटा का मान हमारा कितना है? ए, और गामा का मान कितना है? प्लस का ए माइनस का बी बराबर माइनस बी बटा में ए, तो माइनस बी यानी कि माइनस, और माइनस 3 और ए का मान हमारा 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये प्लस का बी और ये माइनस का बी कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 3a बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3, यहाँ से 3 से 3 कटेगा एक बार में, तो ए बराबर हमारा आया 1। तो ए का जो मान आया वो हमारा कितना आया? 1 आया। अब क्या निकालेंगे? इसी अब बी का मान निकल जाएगा। जैसे अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है हमारा? माइनस का डी बटा में ए। तो अल्फा का मान कितना दिया गया? ए माइनस बी, और ए की जगह पर क्या हो जाएगा? 1, तो 1 माइनस का बी इंटू में ए की जगह पर 1, और ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस का बी बराबर माइनस का डी, माइनस का डी, डी का मान हमारा कितना है? 1 बटा में ए का मान कितना है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? या इसको यदि हम लोग इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस का बी, और गुना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस का बी बराबर माइनस 1 बटा में 1। अब क्या करेंगे हम लोग? ये क्या है? ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, तो ए स्क्वायर यानी क्या? 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1। अब इस माइनस 1 वाले को इधर रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर इस माइनस बी स्क्वायर को बराबर के उस साइड करेंगे, तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर 2 बराबर बी स्क्वायर। और यदि हम लोग बी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 2। तो ए का मान हमारा कितना आया? 1, और बी का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का रूट 2, यानी कि इसका जो प्लस में भी रूट 2 होगा और माइनस में भी रूट 2 होगा। तो ये हमारा कितना था? तीसरा नंबर का सवाल, जिसमें हम लोग को ए और बी का मान ज्ञात करना था। तो ए और बी का मान हमने ज्ञात कर दिया। अब इसका जो चौथा दिया गया है, इस चौथे को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चौथा क्या दिया गया? यदि बहुपद इतना इतना के शून्य ये है तो एन शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है? एक हमारा जो शून्य दिया गया, क्या दिया गया? 2x प्लस माइनस रूट 3, यानी कि इसमें दो, ये बात नहीं है कि जो शून्य दिया गया 2 अलग है रूट 3 अलग है, नहीं। इसमें हम लोग को एक अल्फा प्लस अल्फा का मान दिया गया और एक बीटा का मान दिया, बीटा का मान लिख लेते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा 2 प्लस में रूट 3, और बीटा बराबर हमारा हो जाएगा 2 माइनस में रूट 3। ये भी द्विघात समीकरण का जो द्विघात हम लोग का बहुपद होता है, बराबर हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू में अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा और बीटा का हम लोग मान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा, अल्फा हमारा क्या है? 2 प्लस का रूट 3, और प्लस में बीटा 2 माइनस का रूट 3 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस का रूट 3। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग गुना करेंगे आगे। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का, ये क्या है? रूट 3, और ये रूट 3 कट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4x, और प्लस में ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और बी माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ बचेगा हमारा 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये क्या हो गया हमारा? द्विघात, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद।
ये जो द्विघात बहुपद आया है, इस द्विघात बहुपद में ये जो हमारा पी एक्स का मान दिया गया है, उस पी एक्स के मान में हम लोग हमारा ये जी एक्स का मान का तरह काम करेगा। और जी एक्स से हम लोग भाग देंगे किसमें, पी एक्स में। तो पी एक्स के भाग देने के बाद भी हमारा एक द्विघात समीकरण बनेगा। तो उस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, जब द्विघात बहुपद को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसके दो और शून्य निकल जाएंगे। तो क्या करेंगे, इस पी एक्स से हम लोग इस जी एक्स में भाग देंगे। तो ये हमारा क्या है, भाग देंगे तो हमारा एक और इसमें द्विघात बहुपद आएगा। तो सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं। तो हमारा x के पावर 4 है, इसमें x के पावर 2 है। तो क्या करेंगे हम लोग, x पावर को हम लोग को बराबर करना होता है। तो x के पावर 2 इंटू में x के पावर यदि हम लोग 2 करें तो क्या हो जाता है हमारा x के पावर 4। x के पावर 4 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, x के पावर 4। उसके बाद -4x को यदि हम लोग करेंगे x, उसके बाद क्या करेंगे, यदि हम लोग -4x को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, -4x क्यूब। उसके बाद प्लस का एक गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो क्या होगा, +x²। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस कट जाएगा और ये प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 6x³ में 4x³ जाएगा तो कितना बचेगा, 2x³ और ये भी माइनस में। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 26 और एक 27x प्लस में 138x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें -2x से गुना करेंगे। तो यदि हम -2x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x³ और 2x गुना में 4x से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 8x²। उसके बाद -1 गुना 2x क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x। उसके बाद ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, 27 यहाँ पे माइनस का 35x² प्लस में 140x और यहाँ पे माइनस का 35। इसके बाद हम लोग -35 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 35x² प्लस का 140 और माइनस का 35। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बराबर हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, 0। अभी हमारा 0 हो गया, यानी कि ये जो हमारा द्विघात बहुपद है इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा दो शून्य को और आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 2x माइनस का 35। अब इसको हम लोग यहाँ गुना करें तो क्या हो जाएगा, 35। हमको लाना कितना है, 2। तो 7 गुना 5 करेंगे तो ये बीच वाला टूट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे x² माइनस में 7x प्लस का 5x माइनस का 35। अब इसमें हम लोग x कॉमन लेंगे तो x माइनस का यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 7 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या करेंगे, x प्लस 5 को रखेंगे और x माइनस 7 को रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -5 और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 7। तो हमारा कितना शून्य आ गया, इससे दो शून्य को और हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, शून्यकों की संख्या, शून्य के बराबर हमारा कितना पहले दिया गया था, 2। एक दिया गया था 2 प्लस में √3 और एक दिया गया था 2 माइनस में √3 और तीसरा और जो चौथा आया वो कितना आया, -5 और -7। तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 7। तो ये था हमारा इसका शून्य। क्यों, क्योंकि 4 घात वाले बहुपद है तो इसका 4 शून्यक है, तो ये हमारा चारों का चारों शून्यक यहाँ पे आ गया है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।